चलिए अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्व करेंगे। ये पार्ट मेरा 7 है। अभी तक आप लोगों ने 10-11 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब चलिए देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 मेरा कह रहा है कि एक आयताकार टैंक है। टैंक तो आप लोग टंकी देखे होंगे आयताकार। करें एक आयताकार टैंक है का आधार 11 मीटर और 6 मीटर है। उसका लंबाई और चौड़ाई 11 मीटर और 6 मीटर दी गई है। करें टैंक में 5 मीटर ऊंचाई, जो आयताकार टैंक है उसकी ऊंचाई तक, उस ऊंचाई 5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। क्या भरा गया है? पानी भरा है। करें यदि पानी की त्रिज्या 3.5, करें पानी की त्रिज्या 3.5 मीटर के बेलनाकार टैंक में, जो आयताकार टैंक का पानी है उसको बेलनाकार टैंक में पानी में डाला जा रहा है। बेलनाकार वाले बर्तन में या टैंक में पानी क्यों डाला जा रहा है? तो स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो पानी के तल की ऊंचाई, जो आयताकार टैंक की पानी है, पानी को बेलनाकार टैंक में डाला जा रहा है, तो उस बेलनाकार टैंक में कितनी ऊंचाई तक पानी आएगा वही आपको बताना है। तो जब भी पानी का आयतन तो चेंज नहीं होगा, जो आयताकार टैंक में जितनी पानी का आयतन होगा वही तो बेलनाकार टैंक के आयतन में भी पानी होगा। तो हम क्या करेंगे, आयताकार टैंक का आयतन बराबर बेलनाकार टैंक का आयतन निकाल लेंगे, बराबर दोनों को कर देंगे, वहां से h का मान निकाल लेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। दिया है आयताकार टैंक की लंबाई कितना दी गई है? 11 मीटर और चौड़ाई दिया है 6 मीटर, ऊंचाई क्या दिया है? 5 मीटर। ये आयताकार टैंक के लिए दिया है। आयताकार टैंक के लिए दिया है। ठीक, और बेलन के लिए क्या दिया? बेलन की त्रिज्या दी गई है। क्या दी गई है? बेलन की त्रिज्या कितनी दी गई है? 3.5 मीटर। हमको ज्ञात करना बेलन की हाइट। क्या ज्ञात करना है? बेलन की हाइट। तो हम क्या करेंगे, आयताकार टैंक का आयतन लिखेंगे बराबर आयताकार टैंक का आयतन बराबर बेलनाकार टैंक का आयतन। बेलनाकार टैंक का आयतन तो आयताकार टैंक का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये बराबर हो जाएगा बेलनाकार टैंक का आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, लंबाई आपका दिया गया है 11, चौड़ाई 6 दिया है और ऊंचाई 5 दिया है, बराबर 22/7 पाई का मान होता है, गुणे आर का मान है आपका 3.5 का स्क्वायर, गुणे हाइट तो आपको ज्ञात करनी है, तो हाइट हम यहां से ज्ञात कर लेंगे। ठीक, 11 छक्का 66 गुणे 5, ये हो जाएगा 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5 गुणे एच। देखिए 7 एक कम 7, 7 पचे 35, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। ठीक, ये आपका हो जाएगा 5 6 30, 5 6 30 3 35। ये हो जाएगा आयताकार टैंक आयतन बराबर 22 का 0.5 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 11 गुणे 3.5 गुणे एच। ठीक है, अब एच बराबर आपका हो जाएगा 330 गुणे 11 गुणे 3.5। ठीक, 11 3 33, ये हो जाएगा मेरा 30/3.5। यहां से जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, हो जाएगा 300/35। कितना हो जाएगा? 300/35। ये हाइट का आपका मान आएगा, ये आएगा आपका 300/35। इसको अगर हम काट के छोटा करें तो शायद कट जाएगा। किससे काटे? 5 से काटते हैं। 5 7 35, 5 6 30 मतलब 60/7 आ जाएगा। जब 60 में हम 7 का भाग देंगे तो हाइट बराबर आ जाएगा 8.6 मीटर। क्या आ जाएगा? 8.6 मीटर। मतलब जब हम आयताकार टैंक के पानी को बेलनाकार टैंक के पानी में डालेंगे, बेलनाकार टैंक में पानी को डालेंगे तो पानी की हाइट बेलनाकार में 8.6 मीटर ऊंची हो जाएगी। ठीक, नोट कर लीजिए। अब अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर, अब थर्ड हल करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13।
13। करें एक बेलनाकार भवन के ऊपर, करें एक बेलनाकार भवन है, ठीक, ये बेलनाकार भवन है, करें इसके ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, इसके ऊपर अर्धगोलाकार क्या गुंबद है, इसमें उपस्थित हवा का आयतन, जो ये आपका बेलनाकार और अर्धगोलाकार गुंबद है, इसके अंदर जो हवा का आयतन दिया है 41 सही 19/21 घन मीटर है। करें यदि गुंबद का आंतरिक व्यास, ये जो गुंबद है इसका आंतरिक व्यास कुल ऊंचाई के बराबर हो, तो व्यास क्या होता है, व्यास होता है त्रिज्या की दुगनी, तो 2r हो जाएगा इस गुंबद की कुल ऊंचाई के बराबर, मतलब जितनी इसका व्यास होगा वही इस गुंबद की ऊंचाई होगी। तो व्यास आपका होता है 2r, तो व्यास 2r होता है, मतलब त्रिज्या की दुगनी व्यास होती है। जब व्यास आपका 2r हो जाएगा तो 2r इस गुंबद की ऊंचाई भी हो जाएगी। देखिए यहां दिया है कि इस गुंबद का आंतरिक व्यास, इस गुंबद का आंतरिक व्यास 2r भवन की कुल ऊंचाई के बराबर हो, भवन की कुल ऊंचाई के बराबर हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब इस 2r का मुझे मान ज्ञात करना, ठीक। चलिए लगाते हैं, लिखिए दिया है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना दी गई है, भवन की ऊंचाई बराबर हो जाएगा, कह रहा है भवन की ऊंचाई इस गुंबद के आंतरिक व्यास के बराबर है, ठीक। तो भवन की ऊंचाई बराबर गुंबद का आंतरिक व्यास, गुंबद का आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास त्रिज्या की दुगनी होती है, मतलब 2r हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2r, ठीक। अब भवन की त्रिज्या होता है, भवन की त्रिज्या, भवन की त्रिज्या आपका हो जाएगा 2r/2, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, मतलब r हो जाएगा, कितना हो जाएगा r मीटर हो जाएगी इस भवन का त्रिज्या, ठीक। अब दिया है कि बेलनाकार भवन की ऊंचाई, बेलनाकार भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगी 2r हो जाएगी, बेलनाकार भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, देखिए ये आपका बेलनाकार भाग दिख रहा है, ये आपका अर्धगोलाकार दिख रहा है, तो अर्धगोलाकार की त्रिज्या कितनी r है, इसका मतलब इसकी अर्धगोलाकार की हाइट r हो जाएगी, तो टोटल 2r है यहां से यहां तक, तो 2r में से ये वाला भाग, ये वाला ऊंचाई घटा देंगे तो ही ना बचेगा, तो टोटल 2r है, मतलब कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोलाकार की त्रिज्या या ऊंचाई, 2r में से r घटाएंगे तो r हो जाएगा, ये जो बेलनाकार भाग की ऊंचाई है कितना हो जाएगा r मीटर, क्या हो जाएगा r मीटर, ठीक। चलिए अब निकालेंगे भवन का कुल आयतन, इस भवन का कुल आयतन निकालेंगे, तो भवन का कुल आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस बेलनाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोलाकार भाग का आयतन, ठीक। चलिए लिखते हैं भवन का आयतन बराबर, भवन का आयतन बराबर, भवन का आयतन बराबर बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस इस अर्धगोलाकार भाग का आयतन, ठीक। अर्धगोलाकार, जहां ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अर्धगोलाकार भाग का आयतन, ठीक बच्चों। तो बेलनाकार भाग का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन तो πr²h, क्या होता है πr²h बराबर हो जाएगा आपका, ये अर्धगोलाकार भाग का आयतन होता है 2/3 πr³। देखिए r का मान भी बराबर है, बेलन का भी r वही है जो अर्धगोले का r है, तो जो सेम है हम कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे πr, चलिए हम यहाँ पे h का मान पहले रख देते हैं, h हो जाएगा, h का मान निकला है आपका, क्या निकला है बेलनाकार भाग की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई r मीटर, मतलब 2r² गुणे r, h का मान, और 2/3, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 2/3, पाई तो पाई ही रहेगा, r³ क्या हो जाएगा r³। अब हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे आएगा 3, क्या आएगा 3 आएगा, जब 3 यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई r³ प्लस 2 पाई r³, 2 पाई r³, जब हम 3 में 2 जोड़ेंगे ये मेरा हो जाएगा 5 पाई r³/3, ये मीटर क्यूब, ये किसका आया, इस भवन का आयतन आया, क्या आया है भवन का आयतन। अब हमको क्या ज्ञात करना है, इस भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इस भवन के अंदर हवा का आयतन दिया गया है, जिस भवन के अंदर देखिए यहाँ पे इसमें उपस्थित हवा का आयतन इतना घन मीटर दिया है, तो हम क्या करेंगे,
इस भवन का आयतन बराबर भवन के अंदर उपस्थित हवा को आयतन के बराबर दोनों को कर देंगे, तब यहां से आपकी इस भवन की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। ठीक, देखिए भवन का आयतन मेरा आया है 5/3 पाई आर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इस भवन का आयतन बराबर इस भवन के अंदर उपस्थित हवा का आयतन के बराबर कर देंगे, तो वहां से मेरी हाइट आ जाएगी। चलिए लिखते हैं भवन का कुल आयतन बराबर भवन का कुल आयतन बराबर क्या हो जाएगा, भवन में हवा का आयतन या फिर हवा का आयतन ही लिख देते हैं। हवा का आयतन, भवन में जो उपस्थित हवा का आयतन है इन दोनों का आयतन बराबर कर देंगे, तो यहां से मुझे हाइट निकल जाएगी। तो भवन का कुल आयतन आया है 5/3 पाई आर क्यूब। ठीक, और हवा का आयतन आपका दिया है, क्या दिया था, 41 सही 19/21 मीटर घन मीटर। ठीक, चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम मान रख देते हैं पाई का 22/7 गुणे आर क्यूब बराबर, जब हम 21 में 41 का गुणा करेंगे उसके बाद 19 जोड़ देंगे, तो ये मेरा आएगा 880/21। क्या आ जाएगा, 880/21। ठीक, चलिए 22 का जब 5 में गुणा करेंगे 110 आएगा। कितना आएगा, 110/3 × 21 मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 880/21। 21 से 21 से कैंसिल हो जाएगा, 0 से कैंसिल हो जाएगा, 11 × 11 11 × 88, तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा 8। तो आर बराबर हो जाएगा 2 के घाते 3, मतलब आर का मान आया 3 मीटर। कितना आया, 3 मीटर। तो ये आर का मान तो आपका आया बेलन की ऊंचाई, आपसे पूछे पूरा बेलन की ऊंचाई आया है और बेलन का त्रिज्या आया है। ठीक, ये पूछ रहे भवन की कुल ऊंचाई। भवन की कुल ऊंचाई आपने क्या मान था, 2r। क्या मान था, 2r। तो लिख लीजिए भवन की ऊंचाई बराबर भवन की ऊंचाई आपने 2r माना था, व्यास भवन की ऊंचाई जो है वो अर्धगोले के व्यास के बराबर है, तो अर्धगोला का व्यास आपका 2r है। इसका मतलब 2 गुणा, यहाँ पे 2 रहेगा, 2 × 2 बराबर 4 मीटर। ठीक, ये आपका आ गया भवन की ऊंचाई, आपका आंसर आ गया। ठीक, इस जो भवन की ऊंचाई है 4 मीटर है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये आपका एक्सरसाइज हल हो गया है। अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। आपको इसमें जो नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको अगली वीडियो में उसको समझा देंगे। ठीक, धन्यवाद।